Hello, my dear students. Happy lockdown. Stay at home, stay safe, and enjoy studies. We are now going today to start a chapter called life processes. Let us start life processes. And by the way, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि living things, living beings और non-living things में what are the differences between these two? Living beings and non-living things. I am trying to help you. मैं आपको एक hint देता हूँ. It's a very simple question. Anybody can answer. Non-living things का example, the best example is a stone lying on the road. And living beings का the best example and the best of creations is human beings. Human beings and non-living things में क्या differences है? So the differences are the life processes. Number one, movement. Movement does not mean locomotion. Movement का मतलब अपने हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, body parts को हिलाना. Automatically, with our willpower, we can move our body parts. Does a stone move automatically? क्या स्टोन चलता है? कभी आपके घर में आया खाना वाना खाने कोई स्टोन अपने आप? No. A stone is a non-living thing. That's why it does not show movement. So movement is a life process. Anything which is necessary for life is called a life process. Any biological process which is necessary for our survival is called life process. So the first example is movement. मूवमेंट एक लाइफ प्रोसेस है. मूवमेंट नहीं होगी तो हम कहेंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, डाउटफुल होगा. लेकिन क्या ओनली मूवमेंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है? डू यू नो आजकल तो कोविड-19 कोरोना वायरस का बहुत माहौल मचा हुआ है. सो डू यू नो वायरसेस डू नॉट शो मूवमेंट. वायरसेस डू नॉट शो मूवमेंट so long as they are outside a host. What does it mean? ये अपनी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जब तक कोई वायरस हमारी बॉडी के बाहर है, रास्ते में पड़ा है, कपड़ों में है, शूज में लगा हुआ है, एनी वायरस, whether it is HIV or COVID-19 or any other कोरोना वायरस or any other वायरस, जो वायरस रास्ते में पड़ा है, कपड़ों पर है, शूज में लगा है, it behaves as a dead object. उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है. बट एज सुन एज इट फाइंड्स अ होस्ट, जैसे वो हमारी बॉडी में एंटर करता है या किसी लिविंग बीइंग के बॉडी में एंटर करता है, इट बिकम्स एक्टिव, इट स्टार्ट्स शोइंग मूवमेंट, रिप्रोडक्शन. सो सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पर वी कैन नॉट से whether particular thing is living or non living. साइंटिस्ट लोग में कंट्रोवर्सी, इट्स अ कंट्रोवर्शियल इशू. सम साइंटिस्ट बिलीव दैट वायरसेस आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड सम साइंटिस्ट से दैट दे आर लिविंग बीइंग्स. क्योंकि कभी वायरसेस मूवमेंट शो करते हैं और कभी नहीं मूवमेंट होती है. अपने आप मूव होने वाली चीज को हम कहेंगे लिविंग बीइंग. सो वायरसेस होस्ट में जाकर लिविंग बन जाते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं नॉन लिविंग. नंबर 2, न्यूट्रिशन. Anything that requires nutrition, it is a process by which living beings obtain their food. ऐसी प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स अपना खाना का जुगाड़ करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल, हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं, ये हमारा न्यूट्रिशन है. कार्निवरस एनिमल्स रॉ फ्लैश खाते हैं, वो उनका न्यूट्रिशन है. इट इज द मोड थ्रू विच दे ऑब्टेन देयर फूड. न्यूट्रिशन की भी और टाइप्स है, वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन. नंबर 3 इज डाइजेशन. So nutrition is a life process because on the basis of nutrition we know whether a particular thing is living or non-living. पत्थर, stone does not need nutrition. हमको जीने के लिए nutrition चाहिए, खाना चाहिए. Number 3, digestion. What is digestion? It is a process in which complex food is broken down into simple food. Now what is complex food and why is it called complex? Complex का मतलब होता है join किया हुआ. And remember, ह्यूमन बीइंग्स का जो फूड है इट इज मोस्टली कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च
जो पोटैटोज खाते हैं, आलू की सब्जी बना के आलू को कुछ बनाकर खाते हैं, तो उसमें स्टार्च होता है पोटैटो में। राइस चावल में भी बहुत सारा स्टार्च होता है। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। साइंटिफिक लैंग्वेज में चेन को पॉलीमर कहते हैं। पॉली इज मेनी, बहुत सारे। सो अ स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि स्टार्च इज इक्वल टू ग्लूकोज, फिर वो एक बॉन्ड से बन जाएगा दूसरे ग्लूकोज से, देन देयर विल बी द थर्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फोर्थ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो ऑन। मिनिमम 500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और मैक्सिमम क्रोर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जुड़ने से एक सिंगल ग्लूकोज को बोलते हैं मोनोमर। कितना मर? मोनोमर। मोनो मीन्स वन। जिनका एक ही बेटा होता है उसका नाम मोनो रखते हैं। मोनो इज वन, मोनोमर। अकेले ग्लूकोज को मोनोमर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो मोनोमर, मोनोमर, मोनो, 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 और बहुत सारे मोनो मिलकर बन जाता है पॉलीमर। सो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। जिस तरह बोगी, कंपार्टमेंट, ट्रेन, डिब्बा डिब्बा जुड़कर पूरी लंबी ट्रेन बन जाती है, उसी तरह ग्लूकोज 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 जुड़ने से स्टार्च बनता है। पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जुड़ जाने से, बॉन्ड से जुड़ने से स्टार्च बनता है। तो जब हम स्टार्च को खाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको अपने बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करते हैं तो मतलब क्या है? वी ब्रेक। हमारी बॉडी स्टार्च को एज इट इज यूज नहीं कर सकती। वी हैव टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज यूनिट्स। फिर हमारी बॉडी ब्लड में इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा ग्लूकोज एंड वी विल बी एबल टू यूज इट। रिमेंबर, हमारी बॉडी स्टार्च को एज इट इज यूज। इसीलिए कहते हैं कोई लोग बहुत सारा आलू पोटैटो खा लेते हैं, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि स्टार्च में बहुत सारा ग्लूकोज होता है। और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को भी डॉक्टर्स लोग कहते हैं पोटैटोज नहीं खाना, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। स्टार्च में बहुत सारा ग्लूकोज होता है। नंबर 2, हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स फूड है। हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स फूड है प्रोटीन। प्रोटीन एंड व्हाट आर प्रोटीन्स? अ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये पर्टिकुलर टाइप के एसिड्स होते हैं एंड हमारी बॉडी में देयर आर बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स। और प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पल्सेस, तुअर दाल, चना दाल, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, मसूर दाल, दूध। सबसे ज्यादा प्रोटीन वेजिटेरियन फूड में हमें सोयाबीन देता है, और नॉन वेज वाले में मांस मछली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। बट हम ओनली वेजिटेरियन फूड खा के भी अच्छे से जीवित रह सकते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और अमाइनो एसिड्स की चेन से बन जाता है प्रोटीन। और जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। आई विल टेल यू व्हाट द यूज ऑफ अमाइनो एसिड इज फॉर अस। प्रोटीन हमारे लिए क्या काम आता है, आई विल टेल यू। नंबर 3, फिर हमारा थर्ड जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो है फैट्स। हम खाते हैं फैट्स। कहाँ पाया जाता है? घी, बटर, आइसक्रीम, these things and many other things give us fats। ये चीजों से हमको फैट्स मिलते हैं। जब हम फैट्स खाते हैं तो हम फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। हमारे मुंह में एक मशीन है फूड को डाइजेस्ट करने की, एंड दैट मशीन इज कॉल्ड द टीथ। एंड सेकेंड, ये फिर फूड आगे जाता है तो स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसका फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है। सो फैट्स को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड, इन शॉर्ट आई विल राइट FA फैटी एसिड, FA फैटी एसिड, FA fatty acid, FA fatty acid. In this way there may be hundreds of fatty acids and they all are joined by bonds, covalent bonds. और डाइजेशन का मतलब क्या है? इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना, क्योंकि हमारी बॉडी फैट को पूरी की पूरी चेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, पूरी चेन को यूज नहीं कर सकती। सो वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस चेन, और सिंगल मोनोमर फैटी एसिड, मोनोमर फैटी एसिड, मोनोमर फैटी एसिड, मोनोमर, यानी
सिंगल फैटी एसिड में अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करना इज एसेंशियल, कंपलसरी। प्रोटीन्स कैसे बने हैं? अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। अमाइनो एसिड, इन शॉर्ट आई विल राइट ए अमाइनो एसिड और लेट मी राइट वी। सपोज वी एक अमाइनो एसिड है, हालांकि अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे नाम हैं बट दे आर नॉट गिवन इन आवर सिलेबस, दे आर नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। ट्रिप्टोफैन है, ग्लूटामिक एसिड है, वेलाइन है, बट हम उनका नाम हमारी बुक में नहीं दिया तो हम लोग अपने मन से मान लेंगे। लेटर से वायलेट इज वन अमाइनो एसिड, इंडिगो इज अमाइनो एसिड, ब्लू is the third amino acid, green is the fourth amino acid, yellow is the fifth amino acid, orange is the sixth amino acid, and red is the seventh amino acid. Now these 7 amino acids have been joined to each other through a covalent bond by a covalent bond. So this entire chain of different amino acids is called a protein. This is a protein. So how can we define complex carbohydrate? Complex sugar. Starch is a complex sugar. So what is a complex sugar? A chain of glucose is called a complex sugar. Complex sugar को polysaccharide भी कहते हैं. I hope you will be able to remember the name. Poly का मतलब हमेशा many होता है. Polytechnic बहुत सारी टेक्निक्स होती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड IT, बहुत सारे होते हैं. So poly means many and saccharide. This word actually comes from Sanskrit. साखर, साखर मराठी में भी कहते हैं साखर, इन हिंदी जैसे शक्कर. तो पॉली शक्कर, बहुत सारी शुगर. तो ग्लूकोज इज शुगर, शुगर 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 शुगर. सिंपल शुगर, सिंपलेस्ट शुगर, सिंपल 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 सिंपल. बहुत सारे सिंपल शुगर जुड़कर कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाती है. उसी तरह प्रोटीन्स, सिंपल अमाइनो एसिड, 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 सिंपल अमाइनो एसिड. रिमेंबर कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड आर नॉट द नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया नाम, क्योंकि हमारे सिलेबस में नाम नहीं है. वी डोंट हैव टू रिमेंबर देम, दैट्स अ गुड थिंग. फिर फैट्स, फैटी एसिड. फैट्स का ब्रेकडाउन होने पर हमें मिलता है फैटी एसिड. फिर ये फैटी एसिड की चेन को तोड़ दो तो और फैटी एसिड, ये सेपरेट हो जाते हैं. डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ चेन. लंबी चेन को, एक लंबी ट्रेन को डिब्बे डिब्बे अलग अलग कर देना इज कॉल्ड डाइजेशन. सो ये अच्छा, व्हाई डू वी कंज्यूम शुगर? शुगर खाने से हमारा क्या बेनिफिट होता है? सो इट गिव्स एनर्जी. शुगर्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स. शक्कर खाने से एनर्जी मिलती है. और प्रोटीन्स, what is the requirement of protein in our body? हम प्रोटीन क्यों खाते हैं? See, proteins are body building material. Body building material. What does that mean? Suppose I join a gym. I exercise daily for 2 hours. 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करता हूँ. सपोज मैं बहुत हेवी एक्सरसाइज करता हूँ और 2 किलो ग्लूकोज डेली पानी में मिला करके पी लेता हूँ. क्या होगा पता है? विल आई बिकम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर? विल आई बिकम कॉलीमैन? नो. मेरा बॉडी, और विल आई बिकम लाइक खली? नो, नॉट एट ऑल. कि कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा. अब बेनिफिट नहीं होगा मतलब आई विल गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बट मेरा बॉडी बिल्डिंग नहीं होगा. अगर हमको बड़े होना है, चौड़े होना है, मोटे होना है, सो वी नीड प्रोटीन. प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग बॉडी. मास बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन हमारी बॉडी में जरूरी होता है. नंबर 3 इज फैट्स. हम फैट्स क्यों खाते हैं? ये घी, बटर, आइसक्रीम, मलाई, मक्खन, ये सब की क्या जरूरत है? क्या टेस्ट के लिए ही खाते हैं? नो. रिमेंबर, ये खाने से हमारी बॉडी में फैटी एसिड, आवर बॉडी cannot use fats directly. Fats must first be converted into fatty acids और फैटी एसिड से ही फिर हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं. हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. एंड इसमें से कुछ के नाम आपको मालूम है. फॉर एग्जांपल, द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन, दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर मैस्कुलिन क्वालिटीज. मेल लोग में किसी आदमी में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बने तो क्या होगा? दैट पर्सन विल नॉट बिहेव लाइक अ मैन. दैट पर्सन विल बिहेव लाइक अ गर्ल, लाइक अ वुमन, है ना. एफेमिनेट रहेगा, बहुत लड़की जैसा बिहेव करेगा.
क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसकी बॉडी में कम हो गया है या कम बना है। इट मे बी जेनेटिक, और कुछ खाने की कमी हो जाए फैट्स वगैरह का, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। सो क्या हार्मोन बनेगा? टेस्टोस्टेरोन। इन फीमेल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। लेट अस, इसके बारे में वी हैव एंटायर चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इन दैट चैप्टर वी विल सी व्हाट द रोल ऑफ दीज थिंग्स आर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गिव्स अस मेल क्वालिटीज, मैस्कुलिन क्वालिटीज, मूंछ आना, दाढ़ी आना, और लड़ाई झगड़ा करना, और एनिमल बिहेवियर जो है वो टेस्टोस्टेरोन से आता है। और ये सब अगर फैटी एसिड हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो ये मैस्कुलिन क्वालिटीज नहीं आएंगी, और फीमेल में भी फीमेल क्वालिटीज नहीं आएगी अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन उनमें नहीं बनेगा। आई एम नॉट राइटिंग दैट नेम क्योंकि हमको बाद में इसे डिटेल में पढ़ना है इन अनदर चैप्टर। सो डाइजेशन, क्या नॉन लिविंग थिंग्स में कभी डाइजेशन होता है? नो। नंबर 4, respiration. Have you ever seen a stone respiring? क्या कभी कोई पत्थर को सांस लेते हुए देखे? Breathing in, breathing out. Does this happen in a stone? No, because this is a life process. Respiration is a life process. It gives energy to us. Life process हमें energy देती है. And what is respiration? It is a process in which oxidation of food takes place to release energy. Oxidation of food का मतलब क्या है? Oxidation का मतलब होता है slow combustion, step by step combustion, धीरे धीरे चलना। In previous classes you might have studied an activity. छोटे बच्चों को 3rd standard 4th standard में एक एक्टिविटी कराते हैं। They are asked to put a burning candle, एक मोमबत्ती जलाते हैं वो लोग, और उसके ऊपर देन दे पुट अ ग्लास जार, फिर उस पर एक कांच का बर्तन रख देते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन आफ्टर सम टाइम? आफ्टर सम टाइम दिस कैंडल विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाएगी ये मोमबत्ती। किसी ने इसे फूंक नहीं मारा, नोबडी हैज ब्लोन ओवर इट, स्टिल इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, फिर भी वो बुझ जाएगी। हालांकि देयर वाज अ ग्लास जार, नो एयर कुड एंटर इट, स्टिल it got the candle got extinguished. What is the reason? Because it could not get oxygen. हम ऑक्सीजन, हम एयर इनहेल करते हैं and that air contains more of oxygen. And what is the use of oxygen in our body? ऑक्सीजन का हमारे, आपने बचपन से सुना होगा कि हम सांस लेते हैं, we inhale oxygen, actually we inhale air that contains oxygen. So what is the use of that oxygen? हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, and इनहेल करते हैं एयर, उसमें ऑक्सीजन होती है। सो दैट ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, बट बर्न्स डज नॉट मीन कि आग लग जाती पेट में। बर्न्स यानी धीरे 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 फूड को ऑक्सीजन जलाती है, और उसके जलने से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। आपने सुने होंगे कोई कोई लोग बोलते हैं ये बड़े गर्म खून वाला आदमी है, बोलते हैं ये औरत बड़ी डेंजरस है, गर्म खून वाली औरत है बोलते हैं। व्हाट डज दैट गर्म खून मीन? उनके खून में गर्मी कहाँ से है? We say when guests come to our house, we should give them a warm welcome. ये warm welcome क्या है? ये warmth कहाँ से आती है? So when we become happy, we inhale more air, more oxygen goes into our body, और ज़्यादा food जलता है तो ज़्यादा heat बनती है, उससे हमारा body temperature बढ़ जाता है। कभी आपने किसी dead body को हाथ लगा के देखा है? किसी मरे हुए पर्सन को हाथ लगा के देखो, बॉडी ठंडी हो जाती है। फ्रीजर में नहीं रखे, डीप फ्रीजर में, अपने आप मरने के थोड़ी देर बाद ही द बॉडी विल बिकम वेरी कूल, ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। बोलते भी लोग हिंदी में, मैंने उसको एक मारा ठंडा ही हो गया बोलते। सो व्हाट डज दैट ठंडा हो गया है? क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, बिकॉज दैट पर्सन हैज डाइड, वो पर्सन मर गया। अब वो इनहेल नहीं कर रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इनहेल न करने के कारण उनके बॉडी में फूड भी नहीं जल रहा और हीट नहीं बन रही, दैट्स व्हाई उनका बॉडी टेम्परेचर कम होगा और वो मर गए। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन एयर इनहेल करते हैं, दैट हैज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन फूड को जलाती है, उससे एनर्जी मिलती है। वी विल स्टडी इट इन डिटेल अ लिटिल लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्लासेस। रेस्पिरेशन, सो नॉन लिविंग थिंग्स नेवर रेस्पायर। नंबर 5, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से हॉर्न बज जाए, हमारा ध्यान नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन हॉर्न बज जाता है तो हम पीछे सरक जाते हैं। व्हाट डज दैट मीन? उससे पता चलता है कि भले ही हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे हॉर्न का आवाज आया हम सरक गए, बिकॉज वी आर सेंसिटिव।
हमारे कान में जैसी आवाज आई तो हमने रिएक्शन दिया, एक रिस्पॉन्स दिया। सो सेंसिटिविटी, एनीथिंग, किसी ने हमारे सामने ब्राउन वाला टैमरिंड लेके आ गया, इमली लेकर आ गया, उसमें अच्छा सा नमक लगाया, या किसी ने हमारे सामने भेल लेकर आ गया, भेल में वो नींबू के स्लाइसेस है कटे हुए, और प्याज है, टोमेटो चिप्स है, प्याज के टुकड़े है, टोमेटो है, और पानी पूरी वाला रस है, कचौरी डाला हुआ है, मुरमुरा है। और वैसे मैंने ये सब चीज़ का नाम नहीं लेना चाहिए, आजकल लॉकडाउन है, हम लोग लॉकअप में बंद है, तो सेंसिटिव वो सब अगर आप देखोगे या जस्ट इमेजिन भी करोगे तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। सम पीपल विल स्टार्ट वाटरिंग इन देयर माउथ। सो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव, वेरी मच सेंसिटिव। वो इमली वगैरह, हम तो बचपन में वो पुंगी बजाने वाले आते थे तो उनके सामने ब्राउन वाला इमली खाते थे, तो पुंगी बजाने वाले तो मुंह में सलाइवा आ जाता था, वो पुंगी में भर जाता, उनकी पुंगी बजना ही बंद हो जाती थी, तो वो इधर उधर देख करके पुंगी बजाते थे, बिकॉज उनको वो नहीं दिखना चाहिए कैमरे में। तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। किसी ने हमको टच किया, या ठंडा पानी है, गर्म पानी है, हम फील कर सकते। कैन अ स्टोन फील्स सेंसिटिविटी? नो। दांतों में भी सेंसिटिविटी हो जाती है। तो सेंसिटिविटी इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज फाउंड ओनली इन लिविंग बीइंग्स। सो सेंसिटिविटी आल्सो इज अ लाइफ प्रोसेस। नंबर 6, अब मेरे पास जगह नहीं है तो लेट मी इरेज दिस नॉन लिविंग थिंग्स। You know a stone is a non-living thing. Number 6, growth. Growth also is a life process. कोई स्टोन या कोई पेन या पेंसिल अपने आप बड़ी नहीं होती है। ग्रोथ होने का मतलब है बड़े होना, हाइट, हेल्थ, वेट बढ़ना। सो अपने आप वेट इन चीज का नहीं बढ़ता है। हमारा वेट बढ़ सकता है, वी में ग्रो, बॉडी का ग्रोथ होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है। सो ग्रोथ is a life process. But one question here, suppose I take a bowl, मैंने एक बाउल लिया, उसमें पानी रख दिया और उसमें कुछ किशमिश डाल दिया, रेजिन्स, क्या मनक्का भी कहते हैं शायद। तो किशमिश लिया, पानी में डाल दिया रात में भिगो करके, और सुबह देखा तो जो छोटा साइज के किशमिश थे वो सुबह हुए तो दे बिकेम बिगर इन साइज। Isn't it growth? Can't we say that kishmish or raisins are living beings? क्योंकि किशमिश का तो ग्रोथ हो गया। नो, ओनली एक लाइफ प्रोसेस के बेसिस पर वी कैन नॉट से कि वो लिविंग बीइंग है। किशमिश में अपने आप मूवमेंट नहीं होता, किशमिश वो खुद न्यूट्रिशन नहीं करता है, किशमिश डाइजेशन नहीं करता, किशमिश में सेंसिटिविटी नहीं होती, किशमिश रेस्पिरेशन। सो दीज किशमिश raisins are non-living things, क्योंकि only one life process does not decide whether a particular thing is living or non-living. The next is excretion. Excretion is a process in which waste material is removed from our body. Waste material को बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं excretion. X is out. So excretion. Remember, excretion बोलने पर बहुत से लोगों के ध्यान में बस एक दो ही चीजें आती हैं. They think either it is number 1 or it is number 2. No. Excretion, when we exhale air through our body, through our nose, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें CO2 रिलीज होता है, that is also excretion. हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी निकलता है, पानी भी बाहर निकलता है हमारी सांस से, मॉइस्चर, that is also called excretion. हमें पसीना आता है समर सीजन में तो that is also excretion. Any waste material, the process in which any waste material is removed from the body is called excretion. Plants के लिए oxygen gas is a waste material. They remove oxygen from their bodies. That's why that removal of oxygen from the plants is also excretion performed by plants. Number 8, reproduction. Re is again production. Reproduction. Remember, this is not essential for survival. Reproduction नहीं भी करेंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे. बट स्टिल ऑर्गेनिजम्स में एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, दे वांट टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अपने आप से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम जैसे और डुप्लीकेट्स तैयार हो। दैट्स व्हाई दे फीमेल्स गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, और वो मेल्स भी फीमेल्स भी खुश हो जाते हैं कि हम जैसे और हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है। एक्सटिंक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा पॉपुलेशन खत्म नहीं हो जाना चाहिए, हमारे जैसे लोग और बनना चाहिए, हमारे डुप्लीकेट्स। तो इट इज अ लाइफ प्रोसेस, क्योंकि रिप्रोडक्शन
अच्छा, वन मोर थिंग, कार में मूवमेंट होता है, तो कैन वी से अ कार इज अ लिविंग बीइंग? कार न्यूट्रिशन भी लेती है। डू यू नो पेट्रोल और डीजल इज इट्स न्यूट्रिशन? कार में डाइजेशन हो रहा है, मतलब पेट्रोल ऑक्सीडाइज होता है, पेट्रोल जलता है, पेट्रोल को ऑक्सीजन जलाती है। रेस्पिरेशन, कार धुआं मारती है, सांस बाहर निकलती है, कार से धुआं निकलता है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर से। सेंसिटिविटी, कार्स में सेंसर्स लगे होते हैं ना, सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर से व्हेन वी आर रिवर्सिंग द कार, रिवर्स गियर लगा है तो सेंसर्स ऑन हो जाता है, हमको पता चल जाता है। ये सब चीजें कार में है। तो व्हाई डोंट वी, कार में एक्सक्रीशन हो रहा है, धुआं निकालती है कार, वेस्ट मटेरियल निकालती है, व्हाई डोंट वी से दैट अ कार इज अ लिविंग बीइंग? कैन यू थिंक? Can you think of any, sorry, can you think of any reason why car is not a living being? Because car does not show reproduction. ऐसा नहीं होता कि हमने बहुत सारा बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर कार लेकर आ गए और 2-4-8 दिन हुए और पता चला एक नैनो पैदा हुई उसके साथ में बाजू में, ऐसा होता है? नो। सो रिप्रोडक्शन इज अगेन अ लाइफ प्रोसेस। तो कार में भले ये सब हो जाए बट रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है। ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होता है। So all these are the life processes. So you have to remember the names of these life processes: movement, nutrition, digestion, respiration, sensitivity, growth, excretion and reproduction. These are the life processes. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Life processes. जिंदा रहने वाली लिविंग बीइंग्स को डिफरेंशिएट करने वाली लिविंग बीइंग्स लिविंग है, क्यों लिविंग है, ये प्रूव करने वाली थिंग को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। सो दीज आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। बट हमारा चैप्टर हमको क्या पढ़ाता है मालूम है? आउट ऑफ 8 लाइफ प्रोसेसेस इन आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी ओनली 4 लाइफ प्रोसेसेस इन डिटेल। नंबर 1 वी विल बी स्टडीइंग इज न्यूट्रिशन। वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन डिटेल, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। ऑटोट्रोफिक, ठीक है, बाय द वे नाम लेंगे तो ऑटोट्रोफिक, ऑटो मींस सेल्फ, ऑटो रिक्शा को बैल नहीं खींचता, अपने आप चलता है। ऑटो यानी अपने आप, ऑटोग्राफ, सेल्फ रिटर्न। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हैज 2 टाइप्स, वन इज ऑटोट्रोफिक एंड द अदर इज हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो इज सेल्फ, ट्रोफ मींस फूड। Green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. That is called autotrophic nutrition. Green plants sunlight के presence में chlorophyll use करके, water absorb करके and carbon dioxide absorb करके plants prepare food. Plants glucose बनाते हैं plants. So that is nutrition, उनका एक nutrition. And there is another type of nutrition which is called heterotrophic nutrition. We will study it in detail later on. Heterotrophic की भी और सब टाइप्स है, we will study them. We will study everything in detail. बस आपको याद करना है, रिवाइज करना है, एंड नेक्स्ट डे जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन। फिर हमारे सिलेबस में डाइजेशन की प्रोसेस को हमको पढ़ना है कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कौन सा फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है, वेजिटेरियन फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद वी हैव टू स्टडी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है। फिश बार बार मुंह बंद चालू करती है, इट हैज टू टेक इन अ लॉट ऑफ वाटर, मछली को बहुत सारा पानी अपनी बॉडी में लेना होता है और फिर उसके गिल्स में से पानी बाहर निकल जाता है। तो इतने जल्दी इतना सारा पानी क्यों मछली फिश इन्हें इनटेक करती है, इतना सारा पानी क्यों पीती है, दैट आल्सो वी हैव टू सी। रेस्पिरेशन एंड द लास्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज इन आवर सिलेबस in this chapter particularly is excretion. For reproduction we have another chapter, how do organisms reproduce, but in this chapter life processes we have to study only these 4 life processes in detail. We have to study the human excretory system, plants में भी excretion होता है, we have to study respiration in human beings and respiration in aquatic animals like fish, digestion human beings में हमको पढ़ना है and nutrition को भी डिटेल में पढ़ना है। So that was for today.
now I think we should stop here, but before stopping let us revise what we have studied. हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिए, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. सी, हमने सबसे पहले देखा कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं. व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस? एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस that takes place in the body and because of which we are alive. Any biological process that takes place in living beings, because of which living beings are alive, that process is called a life process. उसका definition is generally not asked. हाँ, remember one thing कि in Oswald notes we will be discussing about different notes. Remember you have to study from only one notes. वो भी हम मार्केट से जब बाद में आ जाएगा तो अवेलेबल हो जाएगा. एंड ये आप नोट डाउन कर लेना चाहिए. टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट दीज थिंग्स डाउन इन अ रफ कॉपी, रफ रजिस्टर. इसके बेसिस पर आई विल गिव यू क्वेश्चंस एंड फिर वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमको डिस्कस करना है. वी विल एंड रिमेंबर वी विल बी कवरिंग. You don't have to purchase all the notes. Nearly 8 to 10 different types of notes almost all the notes available in the market will be covered by me while teaching you. ठीक है? So you don't have to read each and everything. You just have to study these things. और एक notes हम अपने reference के लिए रखेंगे. तो वो ओसवाल notes होंगे. See, उसमें एक क्वेश्चन है. That question has been asked in the board exam also. ये question board exam में भी आया और different notes में भी given है. What are the end products of the digestion of starch, protein and fats? यानी this question has been asked in the board exam, in previous board exam, कि starch का complete digestion होने के बाद क्या बनता है? So we will say starch का digestion होने का मतलब है starch की chain का breakdown हो जाएगा. And what do we get after the complete digestion of starch? We get glucose. So हम लिखेंगे the end product, the final material that we get after the completion of digestion of starch is glucose. starch का digestion होने पर क्या मिलता है? glucose मिलता है. प्रोटीन का digestion complete हो जाने पर हमको क्या मिलता है? अमाइनो एसिड मिलता है. सिर्फ सेपरेट अमाइनो एसिड मिल जाते हैं. मतलब ये 7 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाते हैं. 1 अमाइनो एसिड, अनदर अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, अलग अलग अमाइनो एसिड्स आर सेपरेटेड. तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च? ग्लूकोज. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड से मसल्स बनाने के काम आता है, बॉडी बिल्डिंग. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स? फैट्स का डाइजेशन होने पर फाइनली हमको क्या मिलता है? वी गेट फैटी एसिड. तो 3 याद रखना आपको नाम. स्टार्च का डाइजेशन होने पर हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज. प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद हमको क्या मिलता है? अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस. फिर उसके बाद फैट्स का डाइजेशन कंप्लीट होने पर क्या मिलता है? फाइनली आखिरी लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? सो वी गेट फैटी एसिड. और हमारी बॉडी ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, फैटी एसिड को यूज कर सकती है. इन तीनों चीजों को डायरेक्टली यूज नहीं करती. So understood the answer to this was asked for 2 marks. What are the end products of digestion of complete digestion of starch, protein and fat? So लिखना starch के digestion होने के बाद हमको ग्लूकोज मिलता है. प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होने पर हमको अमाइनो एसिड मिलता है. फैट्स का डाइजेशन होने पर हमें फैटी एसिड मिलता है. बस इतने को वर्ड्स में बना दिए तो we will get 2 marks. And sometimes they may ask us to enumerate, to mention the names of life processes. वो बोलेंगे स्टेट द नेम्स ऑफ एनी 4 लाइफ प्रोसेसेस. तो इनमें से इजी वाले 4 लाइफ प्रोसेसेस के नाम हम लिख देंगे. न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी और ग्रोथ, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. ग्रोथ समझे ना, ग्रोथ यानी बड़े होना, हाइट में भी बड़े होना और बॉडी में भी मोटे होना. दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ बॉडी की होती है. सो वी स्टडीड द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. फिर हमने ये पढ़ा कि हमारा ह्यूमन बीइंग्स का फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है. ह्यूमन बीइंग्स को जनरली हम ग्लूकोज भी खाते हैं डायरेक्ट कभी कभी, बट मोस्टली हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स फूड होता है. स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, फैट इज अ चेन ऑफ फैटी एसिड. सो इतना हमको याद रखना है. इसमें से यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 or 3 थिंग्स. नंबर 1, आपको याद रखना है कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है. नंबर 2,
आपको याद रखना है कि स्टार्च क्या है, इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन क्या है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड, फैट्स क्या है, चेन ऑफ फैटी एसिड। ये याद रखना है, वन थिंग ये वाला, सेकंड ये थिंग, एंड बस दैट्स ऑल। So this much you have to remember. In the next class we will quickly within 5 or 10 minutes we will revise what we have studied. और अगर आपके मन में questions आते हैं तो भी you can ask your questions to me on WhatsApp number. It has, you already have my WhatsApp number. You can ask your questions and whenever I am free, as soon as possible I will reply to your questions. You can ask as many questions as there are in your mind. आपके मन में जितने क्वेश्चंस आते हैं, जितने डाउट्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, आप मुझसे पूछोगे व्हाट्सएप के थ्रू और मैं उनके आंसर्स दूंगा आपको, सेटिस्फैक्टरी आंसर्स, सो दैट हमारा पढ़ाई अच्छा हो। एंड रिमेंबर, मेरा फोकस जो रहता है वो रट्टा मारने पर कम होता है, समझाने पर और समझने पर ज़्यादा है, उससे हमको याद रखने के लिए टेंशन नहीं होता है। सो लेट अस स्टॉप टुडे एंड हैव अ वेरी गुड नाइट।